नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल 23.5। मेरा नाम सुनीता है और इस वीडियो में हम आपसे पूछने वाले हैं 10 सवाल। उम्मीद करते हैं कि आप देंगे सही सही जवाब। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करें। आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है एक चित्र, 2 शब्द, एक सही एक गलत, और आपको अपनी नोटबुक में सही शब्द को लिख लेना है और अगर ये टिक हो जाता है तो आपको भी उसे टिक कर लेना है। आपका समय शुरू हो गया है। अ होम है सही जवाब, HOME, होम। आगे बढ़ते हैं। एक और चित्र आ गया है, 2 शब्द आ गए हैं और समय शुरू हो गया है। अ स्कूल बिल्कुल सही जवाब है, SCHOOL, स्कूल। आगे बढ़ें। एक और चित्र आ गया है और 2 लेटर्स भी मिल गए हैं, सिर्फ एक मिसिंग लेटर है। कौन सा है ये मिसिंग लेटर? जल्दी करें। यू है मिसिंग लेटर, HUT, हट, जिसे हम हिंदी में झोपड़ी कहते हैं। अगर आपने यू लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है। आगे बढ़े। एक और चित्र आ गया है और हमारे पास 3 लेटर्स भी हैं, सिर्फ एक मिसिंग लेटर है। जल्दी से इसे पूरा करिए। ओ था हमारा मिसिंग लेटर, SHOP, शॉप यानी दुकान। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है सिर्फ 4 डैश यानी 4 लेटर्स का ये जो शब्द है उसका आपको हम पहला क्लू अभी देंगे। आपको हर क्लू को बड़े ध्यान से सुनना है। कोशिश ये करनी है कि 2 क्लूज मिलने के बाद आप इसको पूरा पूरा लिखो। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप ऐसा कर सकेंगे। चलिए आपको पहला क्लू बता दें। पहला क्लू है एफ से ये जो शब्द शुरू हो रहा है उसके लिए हम आपको दूसरा क्लू दे रहे हैं। ये हरी भरी जगह है, लेकिन उस हरे भरी जगह के पीछे ढेर सारी मेहनत होती है। इसमें हमारे लिए अनाज उगाया जाता है। और इसका आपको एक और क्लू दे दें, तीसरा क्लू, इसका आखिरी जो लेटर है वो है M। F से शुरू होकर M पर ख़त्म होने वाला ये जो शब्द है उसका आखिरी क्लू आपके लिए है कि हिंदी में हम इसे कहते हैं खेत। अंग्रेज़ी में खेत को क्या कहते हैं और उसमें कौन से 2 मिसिंग लेटर आएंगे? चलिए देखिए। अंग्रेज़ी में खेत को कहते हैं फार्म, और फार्म के लिए मिसिंग 2 लेटर्स आएंगे, A और R, FARM, फार्म। आगे बढ़ते हैं। फिर से 4 डैश हैं और आपका पहला क्लू है, पहला लेटर M से शुरू होने वाली ये जो जगह है उसके लिए आपके पास दूसरा क्लू है कि ये बहुत बड़ी सी जगह है जहाँ हमारे काम की सारी चीज़ें एक साथ हमें मिल जाती है। अक्सर हमको शहरों में ये दिखाई देती है, बड़ी सी इमारत होती है, बड़े सुंदर ढंग से इसमें दुकानों को सजाया जाता है। चलिए आपको एक और क्लू बता दें। इसका आखिरी जो लेटर है, तीसरा क्लू है आपके लिए, वो है L। M से शुरू होकर L पर ख़त्म होने वाली ये जो जगह है उसका आखिरी क्लू आपके लिए है कि हिंदी में इसे मॉल ही कहते हैं। अंग्रेज़ी में मॉल को हम कैसे लिखेंगे? अंग्रेज़ी में मॉल लिखने के लिए हमें चाहिए एक A और एक और L, MALL, मॉल। आगे बढ़ते हैं। 4 लेटर्स हैं और पहला लेटर आपका पहला क्लू है P। P से ये जो जगह शुरू हो रही है उसके लिए आपका दूसरा क्लू ये है कि ये हम सबको बहुत ही पसंद आती है ये जगह। यहाँ पर हम आराम भी कर सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं, कूद भी सकते हैं। हरियाली है, बड़े बड़े पेड़ है, कुछ लोग तो पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ाई भी करते हैं। किताब पढ़ने में, कहानी पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए आपको एक और क्लू दें। आपका तीसरा क्लू है, इसका आखिरी लेटर K। P से शुरू होकर K पर ख़त्म होने वाला ये जो हमारा शब्द है उसके लिए आपका आखिरी क्लू है कि इसे हिंदी में भी हम जैसा अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं बिल्कुल वैसा हम उसे हिंदी में भी पढ़ते हैं। तो कौन सी है ये जगह? इसे कहते हैं पार्क। और पार्क के लिए 2 मिसिंग लेटर आप क्या लिखेंगे? वो हैं A और R, पार्क। चलिए आगे बढ़े। फिर से 4 लेटर्स है और हमारा पहला क्लू लेटर है B।
बी से ये जो जगह शुरू हो रही है उसका दूसरा क्लू आपके लिए ये है कि यहाँ पर हम अपने पैसे या तो जमा करने जाते हैं या पैसे लेने जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ हमारी सारी कीमती चीज़ें और पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। इसके लिए आपका तीसरा क्लू है कि इसका आखिरी लेटर है के। के से ख़त्म होने वाला ये जो शब्द है, इससे इसका आखिरी क्लू ये है कि इसे हिंदी में भी वैसे ही पढ़ा जाता है जैसे अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं बैंक। और बैंक के लिए बीच में आप कौन सी दो लेटर्स लिखेंगे? ध्यान से सुनिए, बैंक। तो ये दो लेटर्स हैं ए और एन, BANK, बैंक। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास 4 ही डैश हैं, 4 ही लेटर हैं। पहला हमारा लेटर, पहला क्लू आपके लिए है सी। सी से शुरू होने वाला ये जो हमारा शब्द है, बहुत बड़ा बड़ा, यहाँ पर हर चीज़ बड़ी बड़ी है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बड़े बड़े पुल हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं जिन पर ढेर सारी गाड़ियाँ, बसें, स्कूटर दौड़ते हैं और ढेर सारा होता है यहाँ पर धुआं। इतने सारे क्लूज़ मिले हैं आपको। और एक तीसरा क्लू हम आपको दे रहे हैं कि इसका जो आखिरी लेटर है वो है वाई। सो सी से शुरू होकर वाई पर ख़त्म होने वाला ये जो शब्द है, उसके लिए एक और आखिरी क्लू आपके लिए कि इसे हिंदी में हम कहते हैं शहर। क्या कहते हैं शहर को अंग्रेज़ी में? शहर को अंग्रेज़ी में कहते हैं सिटी। सिटी के लिए आप बीच में कौन सी दो लेटर्स लिखेंगे? ये वो हैं आई और टी, CITY, सिटी यानी शहर। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हमारा आखिरी सवाल है ये, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इतने सारे डैश हैं और इसका पहला क्लू लेटर आपके लिए है वी। वी से ये जो हमारी जगह शुरू होती है, यहाँ मिलती है हमें ढेर सारी शांति, और शांति के साथ साथ हरियाली। यहाँ हमें दिखाई देते हैं खुले खुले बड़े बड़े खेत, मैदान, पेड़ जिस पर बहुत सारे पक्षी बैठे होते हैं। बहुत सारे जानवर भी आराम से शांति से बैठे हुए दिखाई देते हैं। किसान दिखाई देते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, और छोटी छोटी मगर एकदम ठंडी ठंडी झोपड़ियाँ भी दिखाई देती हैं। उसके अंदर आप बैठो तो आपको बहुत ठंडक महसूस होती है। तो चलिए आपको हम एक आखिरी लेटर, इसका जो आखिरी क्लू, तीसरा क्लू बता दें। इसका आखिरी लेटर है ई। वी से शुरू होकर ई में ख़त्म होने वाला ये जो हमारा जगह का शब्द है, उससे उसका आखिरी क्लू आपके लिए ये है कि इसे हिंदी में हम कहते हैं गांव। गांव को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? गांव को अंग्रेज़ी में कहते हैं विलेज। और विलेज के लिए बीच में हमें कौन से लेटर्स लिखने हैं? चलिए आइए देखें। विलेज के लिए हमें चाहिए ILLAGE, VILLAGE, विलेज। तो ये थे हमारे 10 सवाल 10 जगहों के बारे में। अब तो आपको लोगों के बारे में, जगहों के बारे में और चीज़ों के बारे में भी बहुत सारे शब्द आ गए हैं। अब हमें कुछ और नए शब्द सीखने हैं जो बिल्कुल अलग तरह के हैं। तो आप तैयार हो जाएं कि वो नए शब्द कौन से हैं। थैंक यू एंड शुक्रिया।